गुड मॉर्निंग ऑल डियर माय स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 1 में बात अठन्नी की। तो इन सब में हमने ये सीखा कि एक हम थोड़ा सा कैरेक्टर है, रसीला होता है, बाबू जगत सिंह होते हैं और रमजान होता है और एक जिला के जो मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन होते हैं। अभी तक हमारे पास 4 ऐसे कैरेक्टर हैं जो अभी तक क्यों है। अब हम आगे बात करते हैं। जब उसको वो 5 रुपए की मिठाई, जब 5 रुपए को मिठाई लेकर जाता है तो वो अभी तक अपनी बात को कह भी नहीं पाता है कि चलो ठीक है अपनी बात कह पा रहा है, उसकी गलती निकली, उसकी फॉल्ट निकली, तब आप डांट रहे हो, आप मार रहे हो, आप बोलो, वो बोल ही नहीं पाया और उन्होंने ये कहा 4.5 रुपए की मिठाई लाया है और उसको उन्होंने एक थप्पड़ तुरंत लगा दिए और उसका कॉलर पकड़ के हलवाई के पास ले चले। चलो अब जो बोलना हलवाई के सामने बोलना। चलिए अब क्लियर यहां करते हैं। हुजूर झूठ कहूं तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कही थी। इंजीनियर बाबू चिल्लाए और अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। उसने बोला कि चलो हलवाई के सामने कहना, जो भी कहना है वहीं पे कहना और पूरी बात वहीं पे क्लियर हो जाएगी। चलो ठीक है। अब कोई रास्ता ना बचाता हुआ बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। उसने बोला कि माई बाप इस बार गलती हो गई, माफ कर दे, क्योंकि उसने कुछ भी कहा भी नहीं था। अब वो बोला कि जाके वहां तक ले जाएंगे, बेइज्जती शिकायत होगी, इससे अच्छा माफी मांगो। उसने माफी मांग लिया। अब आगे क्या होता है उसके बारे में बता रहा। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी और उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब इंजीनियर साहब की जब उसने बोला हे भगवान, मतलब माय गॉड माफ कर दीजिए, एक बार गलती हो गई है, तो उन्होंने वो आग बबूला हो गए और उस रसीला को उन्होंने खूब पीटने लगे और उसके बाद बहुत पीटने के बाद उसे घसीट कर थाने ले गए और थाने में उन्होंने उसे 5 रुपए दिया और बोला कि मनवा लेना। अच्छा ये मनवा लेना क्या होता है? मतलब तब तक मारना और तब तक पीटना जब तक ये मतलब एक्सेप्ट न कर ले, स्वीकार न कर ले जिसने ही ये काम किया था। उसने ये भी बोला था लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब जो इंसान लातों के भूत यानी ऐसे भूत जो बिना मार खाए डांटे पीटे नहीं बोलते हैं और वो बातों से नहीं मानते हैं। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। सलीमुद्दीन वो थे मजिस्ट्रेट थे। आप अगर यहाँ पे आएंगे तो लिखा होगा, मैं इधर आके आपको बता दूं, मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन थे। तो सलीमुद्दीन के यहाँ पेशी हुई। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा और फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि साजिश है सर। अगर वो चाहता वहां पे जैसे उसको पेश किया गया उसने तुरंत मान लिया कि सर हाँ मैंने ऐसा किया। उसने अपनी गलती एडमिट कर ली, अपनी गलती को उसने मान लिया। अगर वो चाहता तो झूठ भी हो सकता था कि नहीं सर ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है, हम लोगों को फंसाया जा रहा है, हम जबरदस्ती हमको पिटवाया गया था थाने में ले जाके, हमें बात मनवाया जा रहा है कि तुम कबूल कर लो, तुम मान लो ये एक साजिश है, क्योंकि उसके बाद और कोई था नहीं। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि कोई बहाना न बना। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसीलिए मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस हुआ न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाँ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। उसने चाहता तो कुछ और बोल देता। उसने ये बोला कि सरकार ये मेरा पहला अपराध है, इसे माफ कर दीजिए। अगर वो चाहता तो कुछ और भी कह सकता था कि हलवाई से मिलकर ये दोनों लोग मिलकर हलवाई से और ये इंजीनियर साहब मिलकर हमें फंसाना चाह रहे हैं और ये जानबूझकर उससे ये कहलवा रहे हैं, जो कि मैं 5 रुपए मिठाई लाया था, ये कहलवा रहे हैं कि 4.5 रुपए मिठाई लाया और ये 50 खा गया। 50 रुपए की बात कर रहा हूँ। तो अब ये चाहता तो झूठ बोल लेता, लेकिन ये झूठ बोलने की हिम्मत दोबारा नहीं जुटा पाया, इसीलिए इसने जज के सामने तुम सही बात कह डाली। उसने बोला इस बार माफ कर दीजिए।
शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। ये वही एक रुमाल था जिससे एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। जो रमजान उसके साथ घंटों बैठ के बात करता था, वही रमजान है जिसने उसकी हेल्प की थी जब उसके फैमिली जब उसकी बीमार थी। और यही इंजीनियर साहब जिन्होंने आज उसको पीटा है, जो न्यायालय तक विजिट कर ले गए, पहले चौकी ले गए, पिटवाया, उन्होंने हेल्प नहीं की थी। उन्होंने ये बोला था कि जाओ जहां करना वो कर लो। वो इसके हाथ में एकदम एक तरीके से बहुत गुस्सा उसको लगी। यह दुनिया न्याय नगरी, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेरी नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं, छोटी चोरी पकड़ी गई, 6 महीने की सजा कर दी गई। और एक इंसान, कुछ ऐसे इंसान यहाँ पे हैं जो बहुत लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान करते हैं। 1000 रुपए का, 500 रुपए, कुछ जमाने में देख लेते 1000 रुपए 500 रुपए का करते हैं और वो कोठरियों में रहते हैं। उनका कोई अपराध नहीं, उनको कोई जेल नहीं, उनको कोई पिटाई नहीं, उनका कुछ भी नहीं होता है। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा, दासी ने पूछा, रमजान घर पहुंचा, दासी ने पूछा रसीला का क्या हुआ? तो वो क्या बताता है? ये बताता है कि अच्छा हुआ, वो इसी लायक था। वो जब पहुंचा उसने अपना टोन बदला। अब टोन क्या है? टॉन्ट वाला होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान को बात समझाने के लिए किसी और वे में बात करना होता है। अब वो उसी वे से बात कर रहा है, उसी वे से आपको समझा रहा हूं। उसने बोला क्या हुआ? उसने बोला कुछ नहीं हुआ, 6 महीने की कैद हो गई। अच्छा हुआ, वो उसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, भाई अपने दोस्त को प्यार करता था, बोला सर उसी लायक था, वो ऐसा कर रहा था, ऐसा वो कर रहा। यह इंसाफ नहीं है, अंधेर है। उसने बोला ये इंसाफ नहीं है, ये अंधेर है। सिर्फ एक अटैनी की तो बात थी, सिर्फ एक ही अटैनी की तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, रात के समय जब 1500 के चोर, जो 1000 और 500 रुपए के जो चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। ये आपकी स्टोरीज थी। इस स्टोरीज को हम आपको अपने लैंग्वेज में बता दे रहे हैं। यहाँ पे 4 कैरेक्टर हैं, एक रसीला है, एक इंजीनियर है और एक जज साहब है और एक रमजान है। तो रमजान भी एक नौकर हुआ करता है, गरीब है, जो भी वहां पे काम करता है। तो रमजान की और रसीला की बहुत पटती है, उससे उनमें बहुत बैठती है, घंटों घंटों तक बैठते थे और बातचीत किया करते थे। लेकिन जब एक दिन बात यह है कि ऐसा सिलसिला चलता रहा, कई बार उसने ये बोला कि साहब मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। उन्हें बोला बेशक तुम किसी और घर जा सकते हो, लेकिन मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो इसलिए उसकी फैमिली को भी 10 रुपए महीने सैलरी मिलती थी। उसको किसको मिलती थी? रसीला को मिलती थी। तो रसीला को मिलता था, रसीला अपने घर को भेज देता था वो 10 रुपए, ताकि फैमिलीज के मेंटेनेंस, दवा के लिए और सब चीजों, खाना पानी के लिए, इन सब चीजों के लिए हो जाए। लेकिन फिर भी कम पड़ रहा था वो 10 रुपए, उस 10 रुपए से कुछ गुजारा चल नहीं पा रहा था। अब बात यहाँ पे आ गई, उसने ये सोचा कि यार अगर मैं यहाँ से नौकरी छोड़ भी देता हूँ तो यहाँ कोई भरोसा करता नहीं और यहाँ पे कोई किसी ने अटक सकती है नहीं, मतलब कहीं नई जगह जाएंगे तो कोई भरोसा करता नहीं है। लेकिन अभी मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पे कोई शक भी नहीं करता है और हो सकता है 11-12 रुपए दे। तो उसने सोचा कि चलो जाने को यहीं पर रहते हैं। फिर वो एक दिन रमजान में बैठा और रमजान को मैंने पूछा, तो पड़ोस में ये रहते थे, कौन? ये मैजिस्ट्रेट था। तो वो अपनी पूरी एक दिन पैसा मांगा और रमजान मिला, रमजान बताया, रमजान ने बोला कि पेशगी के तौर पे या जो भी वहाँ पे लिखा आप देख लीजिएगा, उसके तौर पे पैसा तो मांग लो। वो गया मांग लो, उसके बाद जब पता चला, उसने मतलब वो रमजान से बताया कि यार साहब से तो मैं कई बार बोला, वो तो नौकरी छोड़ने की भी बात कह दी है। तो वो उसको रुकवाया और अंदर घर गया और घर से कुछ पैसे ला के उसके हाथ में रख दिए और जो कि रसीला देखता ही रह गया, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने उस पैसे को भेजे और उस पैसे से क्या उसकी फैमिली की जिनकी कंडीशन खराब थी सब बेहतर हुए, क्योंकि बहुत लोगों की तबीयत भी खराब थी ना उसकी फैमिली में, जो क्योंकि 2 बेटे थे, एक बेटी थी, एक वाइफ थी और ये बेचारा यहाँ पे काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था। तो एक सब पैसे उसने रमजान को वापस कर दिए। 8 आना बच गया था। अब 8 आना बच गया था तो वो जब कभी भी रमजान से मिलता, रमजान से फेस चेहरा उठा के ना देखता। तो एक दिन उसके अपने मालिक यहाँ पहुंचा
और वो बोला जब उसके बाद यानी इंजीनियर साहब के यहाँ, ठीक है, इंजीनियर साहब के यहाँ पहुंचता है। इंजीनियर साहब क्या पहुंचता है, जो रसीला देखता है कि वो फोन पे कमरे में खड़े जाते हैं, बैठे थे बात कर रहे थे, उसने सोचा कि 500 रुपए लेने देने की बात, यानी घूस रिश्वत की बात हो रही थी। और जब ये आके बाहर निकला, बोला तो अपने रमजान बताया, तो रमजान ने बोला कि हमारे साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं जो भी हैं, और उनको तो आज एक है इंसान फंसा हुआ है, 1000 रुपए ऐसा कुछ है मिलने वाला है। चलो ठीक है भाई। तो अब क्या हुआ, उन्होंने ये बताया कि बताओ कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा खासा रह रहे हैं, हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन गलत काम करना नहीं सोचा, कुछ भी नहीं किया, और ये मेहनत थी। एक दिन उसके साथ उसको 5 रुपए देते और बोलते जाके मिठाई ले आना। वो जाता वहां पे 4.5 रुपए मिठाई लेता है, और 50 पैसे बचे रहते हैं वो दे देता है किसको, रमजान को, क्योंकि रमजान का 50 पैसे बकाया था जो कि रसीला को देना था रमजान को। तो रमजान ठीक है, रमजान को 50 पैसे मिल गए। जब वो गया अपने साहब के पास, तो साहब बोले ये 5 रुपए मिठाई है, ये तो 4.5 की मिठाई है। तो उसने कुछ भी नहीं बोला और एक थप्पड़ मार दिया। जब वो एक थप्पड़ मार दिया, तो थप्पड़ मारने के बाद क्या हुआ, उसको पीटने लगे। उसकी कुछ बात भी नहीं सुन रहे हैं, वो कुछ बोलना भी जा रहा है, कुछ बात भी नहीं सुन रहे, बस लगे पीटने, बस मारने लगे। उसने वो कुछ ना बोलते हुए इतना बोला कि साहब गलती हो गई, माफ कर दो। तो और आगे बुला होगा उसको मारने लगे, मारते मारते लेके चल दिए थाने। अब थाने में ले जाने के बाद इसको थानेदार को 5 बजे पकड़ा दिए, मतलब वहां पे जो भी है इसको इससे बात मनवा लेना, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने ये एक कमेंट भी बोला था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर जब दूसरे दिन पेशी होती है कोर्ट में, और जहां शेख साहब भी आके बैठे होते हैं, उद्दीन करके नाम है, एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर दैट नेम, तो वहां पे बैठे होते हैं। तो उनके सामने जब ये चीजें पेश की जाती हैं, जिसमें ये पता चल जाता है, केवल 1 मिनट लगेगा, और ये पता चल जाता है कि वो बैठे थे वहां पे। उसने बिना झूठ बोले, रसीला बिना झूठ बोले अपने अपराधों को स्वीकार कर लेता है, जो कि रसीला चाहता तो ये भी झूठ बोल सकता था कि हलवाई और ये मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत दिन से तनख्वाह बढ़ाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, इसलिए मुझको जॉब से निकालना चाहते हो, मतलब ये कह सकता था। लेकिन उसने कुछ और झूठ ना बोले, एकदम फैक्ट टू फैक्ट सच की बात कही थी। तो वो जो शेख साहब थे वो न्यायप्रिय व्यक्ति थे, उन्होंने 6 महीने की उसको सजा सुना दी, और जो उनको 1000 रुपए कोटली में मिला था, उससे उन्होंने अपना मुंह पोंछा और वहां से चल गए। तो वो जब रमजान अपने घर पे लौट जाता है, तो उनकी दासी पूछती है क्या हुआ रसीला के साथ। उन्हें बोला रसीला इसी लायक था, जेल हो गई 6 महीने की। लेकिन तकलीफ इस बात की कि वो बेचारा इंसान था, मतलब 50 पैसे के लिए हो गया, और जो 1500 खा रहे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कोठरियां, जो गद्दों पे एकदम लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, उनका क्या, उनका तो कुछ नहीं। यानी 50 पैसे वाला इंसान जेल में पछता रहा है, 1000 और 500 चोर जो व्यक्ति हैं जो चोरी करते, वो अच्छे से अच्छे गद्दों में या अच्छे से अच्छे महलों में, अच्छे से कोठे में सो गए। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। द चैप्टर नेम इज बात अठन्नी की। ये आपका चैप्टर था। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल एंड एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। थैंक यू सो मच।